हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज की वीडियो जो है वो खास होने वाली है और हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं। हमने जो है शुरू किया था बिल्कुल कवर्ड कॉल से, बेसिक स्ट्रेटेजी से शुरू करते हुए कवर्ड कॉल किया, कैलेंडर स्प्रेड किया, डेबिट स्प्रेड किया, क्रेडिट स्प्रेड किया। तेजी के लिए समझा कि क्या करना पड़ेगा, अगर 1 2 3 दिन में तेजी लग रही है तो कैसे सिनेरियो बनाने पड़ेंगे, अगर हमें पूरे मंथ वाइज तेजी लग रही है तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, इस हिसाब से हमने वर्किंग करी। अब जो है आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के अगले फेज की, यानी कि आयरन फ्लाई की। अब आयरन फ्लाई बनाने को तो बहुत आसान है, आयरन फ्लाई को मैनेज करने से जो सटीक प्रॉफिट निकल के आ सकता है वो कहीं और स्ट्रेटेजी में आना डिफिकल्ट है। जब हम पोजिशनल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं और ज्यादा प्रॉफिट्स की बात करते हैं और उसे सही तरीके से मैनेज करने की बात करते हैं तो इससे अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो अवेलेबल नहीं है। कौन से सिनेरियो में? 4 लेग स्ट्रेटेजी में। जब हम 4 लेग की बात करते हैं, अब 4 लेग मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ऑप्शन में कॉल भी इंक्लूडेड है, पुट भी इंक्लूडेड है, बाय भी हो रही है और सेल भी हो रही है। अब किसे सेल करना है, किसे बाय करना है, कैसे मैनेज करना है, अपन ये सब अभी हाल समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आयरन फ्लाई का क्या है कि आयरन फ्लाई में हमें प्रॉफिट होगा कैसे, इसे कब बनाना है, कैसे डिप्लॉय करना है, अपन इसकी बात करेंगे। और क्या हमें एडजस्टमेंट करने चाहिए, यानी कि अगर हम आयरन फ्लाई बना लेते हैं और मार्केट में हमें चेंजेस करने हैं, मार्केट में हमें आयरन फ्लाई को एडजस्ट करना है, उसके लेग्स को अंदर खींचना है, बाहर ले जाना है, इंट्राडे में कैसे मैनेज करना है, अपन इन सब की भी बात करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं बिल्कुल कि कहां से आयरन फ्लाई कैसे बनाई जाती है, वहां से अपन शुरू करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अपन ये मान के चल रहे हैं कि अभी हाल का मार्केट जो है वो चल रहा है 21,500। तो 21,500 पर हमें कैसे आयरन फ्लाई बनानी है, अपन एक इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। तो लेट सपोज अभी हाल मार्केट चल रहा है 21,500, ठीक है। अब आप ये मान सकते हो कि 523 है, 525 है तो भी 500 की बात करनी है, और 470 है, 485 है तो भी 500 की बात करनी है। इस हिसाब से हमें वर्किंग करके चलना है। अभी हम डेल्टा न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? डेल्टा न्यूट्रल इसलिए बोल रहे हैं कि जहां मार्केट है हम वही बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि मार्केट जहां है वही रुका रहे। अभी अपन इसमें ट्विस्ट भी करेंगे, कैसे? मैं चाहूं तो इस स्ट्रेटेजी को डेल्टा पॉजिटिव या फिर डेल्टा नेगेटिव भी बना सकता हूं, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑन सिचुएशन। जैसे मुझे लगता है कि निफ्टी यहां से 200 पॉइंट जंप करेगी, निफ्टी जंप करके खुलेगी कल के दिन, और मेरा आयरन फ्लाई खुलते साथ ही मेरी रेंज में आ जाए, वहां के लिए हम आयरन फ्लाई कैसे बनाएंगे इसकी भी अपन बात करेंगे। क्या सिनेरियो लेके चलना है, थोड़े से अपन 2 एक सिनेरियो और मान के चलेंगे कि मार्केट सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि आयरन फ्लाई कैसे बनेगी। 21,500 की हमने क्या करा, कॉल ऑप्शन देखी कितनी चल रही है और पुट ऑप्शन देखी कितनी चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो है 1 हफ्ते आगे की बनाना, मतलब हमें आयरन फ्लाई जो है करंट वीक की नहीं बनानी। जैसे आज जो है सपोज एक्सपायरी में 3 दिन बचे, तो हमें इस वाले वीक से कोई लेना देना नहीं है। किससे? सिनेरियो में, आयरन फ्लाई बनाने में, क्योंकि 2-3 दिन में आयरन फ्लाई की सक्सेस रेट कम है। जितना लंबा हम आयरन फ्लाई बनाएंगे उतना हमारा रिस्क कम, रिवॉर्ड हाई रहेगा। तो हमें ये ध्यान रख के चलना है कि हमें रिस्क कम, रिवॉर्ड हाई करना है, ताकि हम हमारे रिवॉर्ड को सेक्रीफाइस करते जाएं और प्रॉफिट्स गेन करते जाएं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयरन फ्लाई को हमें थोड़ा दूर की एक्सपायरी के हिसाब से प्लान करके चलना है, ताकि हम हमारे रिवॉर्ड्स को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर करके हमारे लॉसेस को कम कर लें, या रिस्क ट्रेड को रिस्क फ्री बना लें, मतलब हमें कहीं पर रिस्क आएगा ही नहीं, ऐसा भी आयरन फ्लाई बनाया जा सकता है। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो 21,500 की कॉल और पुट सपोज आपको दोनों बेचनी है। अब अपन इनके एक हाइपोथेटिकल रेट लेके चलते हैं कि यहाँ पर दोनों का प्राइस चल रहा है 150 और पी का प्राइस भी चल रहा है 150। तो हमने क्या करा, ये आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर दिया। अभी क्या करा, सी पी दोनों बेच दी। नहीं, यहां पर क्या होगा, हमें हायर मार्जिन के रिक्वायरमेंट आएंगे। हम चाहते हैं कि हम सबसे कम मार्जिन में काम करें, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है कि हम मार्केट को किस सिनेरियो में देख रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरा रिस्क सबसे कम हो, अगर सबसे कम हो तो मैं, क्योंकि 2 हफ्ते आगे की पोजीशन बना रहा हूं, 1 हफ्ते आगे की पोजीशन बना रहा हूं, मतलब मैं 25 जनवरी में नहीं 1 फरवरी की एक्सपायरी प्ले करूंगा, उसके बाद उसके आगे वाली एक्सपायरी प्ले करूंगा। तो जब मैं इस हिसाब से ट्रेड प्लान करूंगा तो उसका क्या बेनिफिट निकल करके आएगा कि मेरे को जो रेंज मिलेगी वो बहुत बड़ी रेंज मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हाल के हिसाब से जब हम इतनी दूर की एक्सपायरी प्ले करेंगे, जैसे मैं आपको अभी हाल बना के दिखाता हूँ, जब हम ऑब्स्ट्रा पे चलेंगे तो बनाएंगे भी सही। तो 21,500 की सी और पी अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो उसके पहले जो मैं मार्जिन के लिए ऑप्शन बाय करूंगा, अपन उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे सेल। अब ये किस सिनेरियो में हुआ अभी हाल, ये तो एक हमने कॉल और पुट दोनों बेच दिया, अब इसको बना रहे हैं हम फ्लाई। अब फ्लाई कैसे बनाते हैं देखिएगा,
21,500 से आप चले जाइए लगभग 300 पॉइंट दूर, कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 21,800 और जब हम नीचे उतरेंगे तो कितना हो जाएगा 21,200। तो यहाँ की हमें जो है क्या करना है, पी बाय करनी है और यहाँ की हमें जो है क्या करना है, सी बाय करनी है। ये हमें ध्यान रख के चलना है और आउट ऑफ द मनी की ही हम पी बाय करेंगे। अब इनके रेट आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं, अगर ये दोनों को 150 रुपए में बेचा है, इसका मतलब जो इनके रेट्स अवेलेबल होंगे वो लगभग 300 पॉइंट दूर, मतलब अपन 40 से 60 रुपए के बीच में रहेंगे। अब इन ऑप्शंस पे जो है हमें बाइंग की ट्रेड लगानी है। अब क्या होगा, इससे ये सिनेरियो निकल करके आएगा, एक सेकंड में इसको भी सही कर देता हूं। आप ये मान के चलें कि ये पी हो गई, ये हमारी सी हो गई, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि सी हमने सेल करी, सी हमने बाय कर ली, पी हमने सेल करी और पी ही हमने बाय कर ली, ये जो है हमारी क्या हो गई है, बाय। अब ये जो है हमारी बाय हो गई है, तो बाय होने से क्या है कि अब हमारी एक हेज क्रिएट हो गई है, अब हमारे पास अनलिमिटेड रिस्क का सिनेरियो खत्म हो गया, इसलिए ये वाली स्ट्रेटेजी मुझे ज्यादा पसंद आती है। अगर आप ध्यान से देंगे तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हमने सिर्फ एक आयरन फ्लाई का ट्रेड बनाया है। अब अपन चलते हैं इसके पे ऑफ ग्राफ को समझने कि इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिएगा ध्यान से, अभी हमें ये पता है कि ये जो है हमारा एक पे ऑफ का नॉर्मल बेसिक डायग्राम का एक प्रॉफिट लॉस सिनेरियो होता है कि नीचे में जो है लॉस होता है, ऊपर में प्रॉफिट होता है। अब इसमें जो है हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम दूर की एक्सपायरी बनाते हैं ना, तो इसमें रिस्क हमारे होते हैं छोटे, इसलिए मैं आपको दूर की एक्सपायरी बनाने की बोल रहा हूँ। ये जो है ये हमारा आयरन फ्लाई का पे ऑफ ग्राफ होता है। इस वाली साइड से सी का प्रॉफिट कैप हो जाता है, इस वाली साइड से पी का प्रॉफिट कैप हो जाता है। अगर हम सी वाला शॉर्ट करते हैं तो ये सिनेरियो होता है, और अगर हम पी वाला शॉर्ट करेंगे तो ये सिनेरियो होगा। तो ये आपस में एक दूसरे को कैप कर लेते हैं और हमारा आयरन फ्लाई का पे ऑफ ग्राफ ऐसा निकल के आता है। ये जो है हमारे लॉसेस का सेगमेंट होता है और ये जो है अपना प्लस का सिनेरियो होता है। अब दिखने में ट्रेड बहुत अच्छा है कि यार इतना अच्छा ट्रेड कि इतना सा लॉस और इतना बड़ा प्रॉफिट, बस यही गेम है। हमें ये पूरा प्रॉफिट नहीं चाहिए, अपने को ये पूरा प्रॉफिट नहीं लेना है। हम ये बोल रहे हैं कि भाई जितना प्रॉफिट ये दिखा रहा है ना, इसका अगर 1/3 भी आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बस हमें इसे कंटिन्यूअस रेगुलर इनकम की तरह यूज करना है कि भाई हम आयरन फ्लाई करते हैं और रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। अब रेगुलर इनकम किन सिनेरियो में जनरेट होगी, जब हम आयरन फ्लाई को हमारे रेंज के अंदर रोक पाएंगे। और आप ध्यान से देखो, इस वाले जोन के अंदर में रोक पाना डिफिकल्ट है, पर इस वाले जोन के अंदर में रोक पाना इजी है, क्योंकि ये जो जोन होगा यहाँ पर ये हमारे पास कम से कम होगा 21, नीचे में होगा 21,400 तक का, और बल्कि उससे भी नीचे 350 तक का भी हो सकता है। और ठीक उसके अपोजिट ये जो जोन होगा हमारा, ये भी होगा हमारा 21,650 तक का। तो ये जो हमारा जोन बनेगा लगभग 200 पॉइंट का, उस 200 पॉइंट के अंदर में निफ्टी को रोक पाना इजी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब हम इतनी बड़ी रेंज बनाएंगे, तो इतनी बड़ी रेंज बनाने के लिए हमें ट्रेड, ऐसा तो है ना कि निफ्टी हमने बोल दिया कि 200 पॉइंट के अंदर मतलब 200 पॉइंट के अंदर ठहरी जाएगी, ऐसा तो कोई सिनेरियो होता नहीं है। किसी ना किसी पॉइंट पर हमें जाकर के मार्केट में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अपन उसकी बात करेंगे। अपन सबसे पहले मान के चल रहे हैं कि हम ट्रेड कौन सी तारीख का बना रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, आज की जो तारीख है वो है 23 जनवरी, ठीक है। तो 23 जनवरी पे जब हम ऑप्शना पे जाके ट्रेड बनाते हैं, ठीक, तो हमें किन चीज का विशेष ध्यान रखना है, 1 फरवरी में अपन ट्रेड बनाएंगे। तो कब हमें एडजस्टमेंट करना है, कितना लेट हमें एडजस्टमेंट करना है और क्या क्या सिनेरियो होनी चाहिए, मैं आपको एक पूरी प्लानिंग समझाऊंगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या प्लान करना है, मार्केट नीचे आता है तो क्या प्लान करना है। देखो क्या होता है कि ऑप्शना पर बैक टेस्टिंग करके तो हर कोई बता सकता है कि देखो इस जगह पे आयरन फ्लाई ऐसी बनती, इस जगह पे आयरन फ्लाई को मैंने ऐसे मैनेज किया होता। बंद मार्केट में और पुराने डाटा पर एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। अपन बात कर रहे हैं कि 1 फरवरी तक क्या क्या सिनेरियो बनेंगे जिस हिसाब से हम आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते हैं, तो हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ जाना है कि यहाँ से मैं जो है पूरे 1 हफ्ते आगे की आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि मंडे तक हमें क्या करना है, ट्यूसडे तक हमें क्या करना है, वेडनेसडे तक हमें किससे करके, मतलब कैसे ना कैसे करके ट्रेड से अगर एग्जिट करने का प्लान बनता है, या बजट आने के पहले 1 फरवरी को हमें ट्रेड से निकलना है, तो क्या सिनेरियो होने चाहिए, तो उस वाले सिनेरियो तक की अपन बात करेंगे। तो आप इसे एज आयरन फ्लाई ऑन द बजट डे तक भी काउंट कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं कि ये तो हो गया इसका पे ऑफ ग्राफ का सिनेरियो। अब अपन ने क्या करा था, 150 रुपए का बेचा था और खरीदा कितने का था, 40 रुपए का। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट का प्रीमियम कलेक्टेड था कंबाइन 200 रुपए का, मतलब ये आयरन फ्लाई में जो प्रॉफिट देने की संभावना है वो लगभग 10,000 रुपए की है। और मैंने क्या कहा, इसका 1/3, मतलब कि अगर हमें इसमें 3,000 3,500 रुपए भी आ जा रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये हो गई हमारी प्रॉफिट की बात। अब रिस्क क्या है,
तो रिस्क अपन चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर, समझते हैं एक निफ्टी का एनालिसिस, देखते हैं कि निफ्टी क्या सिनेरियो बना रही है और उस हिसाब से फिर जो है अपन एक एट द मनी का 500 तो 500, 600 तो 600, 300 तो 300 के हिसाब से आयरन फ्लाई डिप्लॉय करेंगे। हमें लगता है डेल्टा पॉजिटिव बनाना चाहिए तो डेल्टा पॉजिटिव बना लेना, हमें लगता है कि नहीं एट द मनी पे बनाना है तो अपन एट द मनी पे बनाएंगे और चीजों को मैनेज कराएंगे, उसको अपन मैनेज कराएंगे किस हिसाब से सिनेरियो में क्या हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अपन सीधा चलते हैं एक बार निफ्टी पर कि निफ्टी किस रेट पर चल रही है, एक बार अपन ये देख के ऑप्स्ट्रा पे चलेंगे। ट्रेडिंग व्यू पर, ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद अभी क्या स्टडी चल रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है, ये सब अपन छोड़ देते हैं। अपन बस इतना देख रहे हैं कि निफ्टी जो है अभी वो 21,300 के आसपास चल रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आप जैसा चाहो वैसा सोच के चल सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से 21,300 के लेवल को होल्ड करेगी तो वापस से जंप ले सकती है, एक सिनेरियो बनता है, क्योंकि अभी हाल सपोर्ट से ब्रेक नहीं हुआ है। अगर सपोर्ट से ब्रेक नहीं हुआ और क्लोजिंग नहीं आई है तो अपन थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। तो अब यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव दो प्रकार से बनेगा, एक जो है आप 21,500 का बना सकते हो और दूसरा जो है आप 21,400 का बना सकते हो। अब अपन देखते हैं दोनों में क्या प्रॉफिट आएंगे। अपन 21,500 का भी बनाते हैं, अपन 21,400 का भी बनाते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो निकल करके आता है, उस हिसाब से अपन आगे की प्लानिंग करेंगे। अब जो है अपन ऑप्स्ट्रा पर आ चुके हैं। ऑप्स्ट्रा पर ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 21,400 की कॉल ऑप्शन है इसे आपको शॉर्ट करना है और जो 21,400 की पुट ऑप्शन है इसे आपको शॉर्ट करना है। साइमल्टेनियसली आपने क्या ध्यान रखना है कि यहां से अपन ने क्या डिसाइड किया था, 300 पॉइंट अपन आगे जाते हैं। सपोज 400 के बाद 300, 300 के बाद 200, 200 के बाद 100, तो ये वाली जो है अपन बाय करेंगे 21,100 की। और प्रीमियम्स काफी अच्छे आ रहे हैं, मतलब अपनी आयरन फ्लाई क्योंकि विक्स बढ़ चुका है तो विक्स बढ़ने से अपने आयरन फ्लाई को एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी अपन तब अप्लाई कर रहे हैं जब हमारे पास हायर प्रीमियम्स ऑलरेडी हैं। और वैसे ठीक यहाँ से 300 पॉइंट चलेंगे तो 500, 600 और 700, तो 700 की जो है 125 रुपए चल रही है, तो ये अपन लॉन्ग करेंगे। अब अपन बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बन रही है। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 400 की आयरन फ्लाई कैसे बन रही है, अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये आयरन फ्लाई का जो है ग्राफ आपको दिख जाएगा, जैसा हमने पे ऑफ ग्राफ की बात करी थी। रिवॉर्ड्स आप देखिए हायर साइड पर हमको 12,000 रुपए तक के रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं और 3,000 का ही मात्र हमारा रिस्क है। तो इस हिसाब के ट्रेड बनाना काफी फायदेमंद होता है। अब अपन 1 फरवरी तक आराम से ट्रेड में बैठे हैं मात्र 3,000 के रिस्क पर। अब अगर यहां से निफ्टी खूब तेज ऊपर जाती है तो हमें क्या करना है, खूब तेज नीचे जाती है तो हमें क्या करना है। अब अपन चलते हैं और देखते हैं कि 500 पर अगर अपन इसी को अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम 21,500 पर साइमल्टेनियसली आयरन फ्लाई बनाते हैं थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव रख के, तो क्या सिनेरियो निकल क्या रहा है, हमारी रेंज कितनी शिफ्ट हो रही है, अपन पहले ये चेक करते हैं। अब जब हम 21,500 के आयरन फ्लाई बनाते हैं तो थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस निकल के आता है। क्या, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अपन ने लेवल सेम रखे हैं, दूरी सेम रखी है। अगर हम 500 की सेल कर रहे हैं तो हमने 200 की बाय करी है और 800 की बाय करी है, मतलब डिफरेंस हमने 300 पॉइंट के रखा है। और क्योंकि मार्केट अभी वर्किंग है इस कारण से हमको थोड़ा बहुत प्लस माइनस का रेंज दिखाई दे रहा है। प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट वही 12,000 का है और रिस्क वही 3,000 का है। उस वाले में रिस्क इसलिए कम दिखाई दे रहा था क्योंकि जब हमने वो डिप्लॉय करी थी एग्जैक्ट रेट्स डाले थे, यहाँ पर रेट्स थोड़े से ऊपर नीचे, सिनेरियो लगभग सेम है। जब हम रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही रेंज अवेलेबल है। अब ये जो है काफी अच्छी खासी रेंज है। अब हमें क्या एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, जैसे अगर हम इसे डिप्लॉय कर देते हैं, जैसे सपोज आज अपन ये वाली आयरन फ्लाई फाइनल कर देते हैं। अब हमारा डेल्टा ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब मार्केट अभी 420 के आसपास है। अगर मार्केट ऊपर में 500 तक आएगा तो हमें आराम से बैठना है, किसी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आज जो है आप ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या सिनेरियो रहेगी, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, मैं एक एक करके आपको लिख के बता रहा हूँ। मैंने करा कि ये वाला आयरन फ्लाई फाइनल है, मुझे रिस्क प्रॉफिट के उससे नहीं देखना है, मुझे देखना है कि मेरी अगर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो मैं सेफ जोन में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मार्केट काफी गिर चुका है। इन दैट केस रिकवरी करेगा और सपोर्ट के आसपास है, तो इन दैट केस रिकवरी करेगा तो मेरे लिए ये बेटर सिनेरियो बनेगा। अब यहां पर पहला पॉइंट जो है, अगर मार्केट 500 तक आ रहा है तो आराम से बैठना है। मतलब मार्केट अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, आपके जोन में आ रहा है, ये 420 500 की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें आराम से बैठना है, कुछ नहीं करना है। अब जो ट्यूसडे का दिन है वो आज ऐसे ही खत्म होने वाला है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। वेडनेसडे को भी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर मार्केट हमारी रेंज के अंदर है, ये काफी बड़ी रेंज है, अगर कल भी मार्केट हमारी रेंज के अंदर है, हमें कल भी कुछ नहीं करना है। अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना है तो वो हम करेंगे गुरुवार को 3:10 के बाद। तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमें एडजस्टमेंट्स जो करने हैं, ठीक है, कब करने, थर्सडे को। अब थर्सडे में क्या करना है, 3:10 पर जो ये स्ट्राइक्स अपने प्रीमियम खो चुकी होगी, कौन सी वाली, 21,200 की पी और 21,800 की सी, जो एक 119 रुपए की है, एक 101 रुपए की है,
लगभग दोनों 80 रुपए के आसपास मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, एक कम एक ज्यादा ऐसे चल रही होगी। हमें कुछ नहीं करना है, 50 पॉइंट से दोनों में अंदर आ जाना है। मतलब ये है। और ये जो 21,800 की सी है इसको भी हम बुक कर लेंगे और इसकी जगह पे जो है हम 21,750 की पी बाय कर लेंगे। यहां पर हमें 21,750 बाय कर लेना है। तो ऐसे करके जब हम धीरे धीरे करके पास आएंगे, ये हमने करा एक बार कब, गुरुवार को। फिर शुक्रवार को भी अगर मार्केट रेंज के अंदर रहता है तो हमें फिर शुक्रवार को कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना और फिर सीधा सोमवार को जाकर के हमें फिर से वही चीज करना है। अगर मार्केट स्टिल इन रेंज है, मार्केट अभी भी अपने रेंज के अंदर है, तो फ्राइडे को फिर हमें कुछ नहीं करना है और सीधा फिर जाकर के मंडे को हमें फिर से यही चीज रिपीट करनी है। अब ये तो वो वाला सीनरी हो गया जिसमें मार्केट रेंज के अंदर चल रहा है। अब अगर मार्केट रेंज के बाहर जाता है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जिस भी तरफ मार्केट जा रहा है, ब्रेक इवन जाने के पहले हमें ये अंदाजा लगा लेना है कि हाँ यहाँ पर ब्रेक इवन जा सकता है, और हम साइमल्टेनियसली एक दूसरी साइड की आयरन फ्लाई और क्रिएट करेंगे, उससे हमारी रेंज बढ़ के आती है। अब वो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो आयरन फ्लाई मैंने आपको बता दी है। अगर मार्केट 21,700 तक पहुंचता है तो आप कुछ मत करो, आपने कौन सी स्ट्राइक बाय कर रखी है, 800 की, आप 850 की जो है आयरन फ्लाई फिर से बना दो, तो आपकी कैपिटल एडिशनल डिप्लॉय होगी, पर आपकी जो रेंज है वो और आगे तक जाने वाली है। तो इस हिसाब से जो है हम दूसरा आयरन फ्लाई बना के अपनी पहली वाली आयरन फ्लाई को बचाने का प्रयास करेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम ही आनी है और धीरे से हम ये वाली आयरन फ्लाई को काट देंगे और उस वाली आयरन फ्लाई पे फुल फोकस कर लेंगे। ये हमें तब करना पड़ता है जब एक्सट्रीम सिचुएशन बनती है। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। इन दैट केस अगर ऐसा होता है तो आप ऊपर की या नीचे की ब्रेक इवन की एक स्ट्राइक आगे जाकर के आयरन फ्लाई फिर से क्रिएट करके पोजीशन में आराम से बैठ सकते हो। तब आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका जो ग्राफ है ये अपनी रेंज को बड़ा कर देगा और रेंज बड़ी हो जाने से हम ट्रेड को और लंबा पोटेंशियली होल्ड कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा एंड में कि जब मैंने बढ़ाने की बात करी तो थोड़ा सा ज्यादा मेजर हो जा रहा है। मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा अलग से कि आयरन फ्लाई को जब हम दूसरी आयरन फ्लाई बना के मैनेज करते हैं या डिफरेंट आयरन फ्लाई बना के इस रिस्क को हम जीरो करने का प्रयास करते हैं और इस प्रॉफिट को थोड़ा सा देने का प्रयास करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, क्या हमारी वर्किंग होगी, हम इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एक विशेष ध्यान और देना है कि हम जो है बिल्कुल 0 से लगा के 100 तक स्टॉक मार्केट की एक प्रॉपर सीरीज ला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर, तो आपको बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है। और इसी प्रकार के और शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।